देखना होता है तो कुशवाहा समाज के लोग सिर्फ अपने जाति को ढूंढते हैं, लेकिन जाति को पकड़ के अपने रिश्तेदारी में एक महिला का जीवन तबाह कर दिया। मार दो, गला दबा के मार दो, नहीं तो रोड पे कहीं फेंक या किसी को दे दो। कोई अगर पूछता है तो बोलना तबीयत खराब था, मर गया। तो हम बोले कि बच्चा है तो उसको हम कैसे मार देंगे, आप ही मार दीजिए। तो बोले डीए नहीं करवाएंगे। तो बोला था कि बच्चे को मार दो कि प्रूफ खत्म हो जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग भी है। हम तो कहीं के नहीं है, नहीं हम नैहर के नहीं ससुराल के। यहाँ भी जाते हैं तो यहाँ भी सब बोल रही है कि ऐसा किए तो हम नहीं रखेंगे। लड़का को माँ को गाँव समाज में कोई कहता था कि तुम्हारा पोता है तो बोलती थी कि पोता मेरा हिस्सा हम देंगे, दूसरा को क्या जाता। जिस महिला को आप कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, इसकी शादी 2005 में जब 11 साल की थी तो लगभग 50 साल के आदमी से इसके पिताजी कर दिए। शादी के कुछ सालों बाद इनका संबंध इनके देवर से हो गया। देवर शादी भी किया और एक बच्चा भी पैदा किया। ये देख रहे हैं लगभग 5-6 साल का बच्चा है। बच्चा पैदा किया। अब देवर को भाभी पसंद नहीं है और देवर चोरी चुपके जाकर मंदिर में शादी कर लिया है और भाभी को मारने के लिए जगह जगह ढूंढ रहा है। बेचारी दर दर भटक रही है, लेकिन जिस वकील के यहाँ बेचारी न्याय मांगने गई, वो भी वकील साहब इनके देवर के रिश्तेदार निकले। इनका केस उल्टा पुल्टा करके इन बेचारी को तो बड़े मुसीबत में फंसा दिए। बेचारी अभी दर दर की ठोकरें खाते हुए हमारे पास आई है। सुनिए इसी का दास्ता इसकी जुबान से। आप क्या नाम है आपका? रोशनी देवी। कहाँ घर है आपका? हरपुर भला। आपने कहा 2005 में आपकी शादी हुई थी? जी, 2005 में शादी हुई थी। उसके बाद हम ठीक ठाक से रह रहे थे। 2019 में मेरा देवर है जो हमसे शादी के लोभ लालच दे के हमको बहला फुसला के हमसे शादी किए घर में ही, और उसके बाद हमको बच्चा ठहर गया तो बच्चा को भी रखे। उतना दिन से हमको रख रहे थे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि बच्चा को मार दो, हम नहीं रखेंगे। पहले से उनको माई बाप भाई बहन सारा आदमी पूरे फैमिली हमको रखा था। पूरे फैमिली जानते भी थे, सब कहते थे कि मनीष के लड़का है। और अब हमको बोल रहे हैं कि बच्चा को मार दो, हम नहीं रखेंगे। कितना दिन पहले से बोल रहा है बच्चा को मार दो? 24 फरवरी से। मतलब इसी साल से? जी। और इससे पहले कितना साल का आपका बच्चा है? 5 साल का। यानी 5 साल, 1 साल पेट में रहा, 6 सालों से आपके बच्चा को सब एक्सेप्ट किया था? जी, पेट में था तभी से उसको माँ इसको सेवा पानी मतलब जो होता है बच्चा का सब वही की। हम कुछ नहीं करते थे, हम सिर्फ इसको दूध पिलाते थे। सारा उसको माँ करती थी और हमको कहीं जाने भी नहीं देती थी। आपका पहला शादी हुआ तो उसका उम्र कितना था आपके पति का? दूसरा वाला का पहला वही 50-55 था। अच्छा, और सेकेंड वाला का कितना है? 27 है। आपका उम्र कितना है? मेरा 29 है। और शादी हुआ था तो कितना था? 11 साल। 11 साल की। जी। आपके पहले पति कहाँ हैं? मधुबनी जिला रहते हैं। क्या करते हैं? ठेकेदारी करते हैं। तो उनकी पहली पत्नी है ये है? हाँ, उसको पत्नी भी है और बेटी दामाद नाती नतनी सब है। तो आपने उससे शादी क्यों कर लिया? लड़का नहीं था तो लड़का के लिए शादी किए, तो माँ बाप को लोभ लालच वो भी दिया तो माँ बाप भी कर दिए कि अच्छा से रहेगी, अपना कहीं रहेगी। तो गरीब परिवार से हैं हम। उसके बाद हमको देवर ऐसे हमको फंसा के हमसे शादी ब्याह घर में चुपके चोरी से शादी कर लिए और रख रहा था। ऐसा नहीं है कि पूरे फैमिली मिल के रख रहा था। माँ बाप सब हमको एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन उनको माँ बोल रहे हैं कि समाज के नजर में हम मनीष के शादी करेंगे, ऐसे ही रहो तुम, मतलब उसी पर रहो, लेकिन मेरे बेटा के बहू बन के पत्नी बन के रहो। अच्छा, नाम से पहले पहले पति की पत्नी या काम के उसके बेटा हाँ, की पत्नी? उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा। उसका माँ जो बोल रही है कि ऐसी रहो और कोई नहीं जानेगा, गांव के नजर में हम उसको शादी करेंगे, तुम भी रहोगी वो भी रहेगा, और जो जिस लड़की से हम शादी करेंगे उससे हम एक बच्चा होने देंगे, उससे ज्यादा नहीं होने देंगे, कि स्टैम्प पेपर पर हम साइन करके देंगे। इसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसको माँ बोली। आपके पहले वाले पति को पता चला कि आप अपने देवर से शादी किए हैं? हाँ, देवर को माँ ही बताई है। तो आपके पति क्या रिएक्ट किए? वो बोल रहे थे कि हम जान से मार देंगे आपको? हाँ, हमको बोल रहे थे कि जान से मार देंगे, तुमको नहीं रहने देंगे और नहीं रखेंगे भी नहीं। न रखेंगे या नहीं उसके साथ रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। अभी आप इधर उधर भटक रही है? हम तो कहीं के नहीं है, नहीं हम नैहर के नहीं ससुराल के। यहाँ भी जाते हैं तो यहाँ भी सब बोल रही है कि ऐसा किए तो हम नहीं रखेंगे, तो हम इधर उधर अपना कहीं गुजारा कर रहे हैं। आपने जो देवर पर केस किया है, देवर पर हम केस करने के लिए वकील से बात किए तो वकील उसी को रिलेशन में ठहर गया। वकील हमसे आमने सामने लिखवाए नहीं, जब हम थे तो केस लिखवाए नहीं। बोले कि जो थी सब बयान हमको ले लिए और बोले आप जाइए, हम रात को केस लिखेंगे। तो हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं है कि हम वो पढ़ सकते हैं। बाद में चल के हम नकल जब निकलवाए तब हम देखे तब उसका गलत केस कर दिए थे।
वकील हमको बेवकूफ बना तो दिया। पहले नहीं पता था कि उसके रिश्तेदार में है? नहीं, पहले से हमको नहीं पता था। कौन वकील के पास गए थे? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार कुशवाहा है? हाँ, कुशवाहा है जो रामजनी सिंह है, लड़का को मामा के लड़का है, फुफेरा भाई है, उसी का रिश्तेदार में प्रदीप सिंह है। आप भी प्रदीप कुशवाहे हैं? हाँ, हम भी कुशवाहा है। देखिए, जब कोई घटना होता है तो कुशवाहा समाज के लोग सिर्फ अपने जाति को ढूंढते हैं, लेकिन उस जाति को पकड़ के अपने रिश्तेदारी में एक महिला का जीवन तबाह कर दिया। अगर वो रिश्तेदारी और जाति नहीं निभाते तो एक महिला को शायद न्याय मिल सकता था, लेकिन ऐसे वकील साहब जो रिश्तेदारी और जाति के नाम पर कलंक है, जो एक महिला के जीवन को किस प्रकार से तहस नहस करके रख दिया। आप कह रहे हैं कि आपका जो देवर प्लस पति है मनीष कुमार, वो आपके बेटा को कह रहा है मार देने के लिए? हाँ, बोल रहा है, बोला उसको, माँ बोला नहीं रखेंगे, तो वो हमको दबाव देने लगा कि बच्चा को मार दो। तो हम बोले कि हम आप पर केस करेंगे। हम दिल्ली में थे, तो वहीं हम बोले कि हम आप पर केस करेंगे। तो बोल रहे हैं वहाँ वकील से हम बात हम करवाए, तो वहां से बोला कि हम रखेंगे लेकिन अभी नहीं रखेंगे। फिर वहां से पूना चला गया, उसको बाद बोला कि बच्चे को मार दो। तो हम बोले डीए नहीं करवाएंगे, तो बोला था कि बच्चे को मार दो कि प्रूफ खत्म हो जाएगा। उसका रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, बोल रहा है रिकॉर्डिंग है। मार दो, गला दबा के मार दो, नहीं तो रोड पे कहीं फेंक आओ, किसी को दे दो। कोई अगर पूछता है तो बोलना तबीयत खराब था, मर गया। तो हम बोले कि बच्चा है तो उसको हम कैसे मार देंगे, आप ही मार दीजिए। तो बोल रहा है कि नहीं, मार दो उसको, जो रास्ता में रुकावट आता है उसको हटा देना सही रहता है। जो वो रास्ता की रुकावट है हट जाएगा तो सही रहेगा, सब फ्री हो जाएगा, हम भी फ्री, तुम भी फ्री, तुम भी अपना कमाएगी खाएगी, सब फ्री हो जाएगा। आपका पहला पति भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तब कहाँ कमाइएगा खाइएगा? कहाँ का, हमको न्याय मिलना चाहिए। जो जिस दूसरा पति है उससे हमको न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन से न्याय चाहते हैं। जब हम प्रशासन में भी गए, एसपी के वहां गए, तो एसपी हमको थाना पर भेजा, तो थाना प्रभारी मेरा केस नहीं लिया। महीना दिन तक हमको थाना टहलाया, आज हमको बुलाता था, कल उसको बुलाता था। ऐसे बुलाते बुलाते उसको शादी भी करवा दिया। जब शादी कर लिया तो हम पूछे, बड़ा बाबू से पूछे, तो बड़ा बाबू बोले कि जो कोई प्रूफ दो, शादी कर लिया है, इसका कोई प्रूफ है? पहले तो 14 अप्रैल को बड़ा बाबू बुलाए, 14 मई को, कि दोनों को हम शादी करवा देंगे। तो वहां हम गए तो बड़ा बाबू बोले ना कि 21 तारीख को इसको डेट है, 21 तारीख को लड़का बोला कि हम ले जाएंगे इसको, कोर्ट से ले जाएंगे। तो हम घर चले आए। उसको बाद उसी रात में लड़का शादी कर लिया। हमको जब पता चला तो हम गए वहां, बड़ा बाबू को फोन किया, तो बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि उसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तो हम बोले कि नहीं सर। तो फिर हम कल होके हम गए वहाँ भैरव स्थान मंदिर पे, वहां से हम प्रूफ लाए, तो बड़ा बाबू के दिए। तो बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोर्ट में केस है, कोर्ट में जाओ, हम कुछ नहीं कर यानी सकते। आपके पास प्रूफ है कि आपका देवर जो शादी कर लिया? हाँ, मेरे पास प्रूफ भी है। तो वो दिए थाना पर, तो बोले कि आप कोर्ट में जाओ। हाँ, कोर्ट में जाओ। फिर उसको बाद हम बड़ा बाबू के बोले, जब हम कोर्ट से, फिर हम थाना पर हम केस किए, थाना पर केस लाए कोर्ट से। तो बड़ा बाबू बोले ना कि अब मेरा काम नहीं है, तुम्हारा जो आईओ है उससे बात करो, हम कुछ नहीं जानते हैं, जो यही बोले। कौन है आयु? शशिकांत सर हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। हम गए तो बोले कि हम जाएंगे, छानबीन करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। कितना दिन से आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही है? 28 मार्च से। मार्च से? जी। इतना दिन कहाँ थी? इतना दिन लड़का हमको दिल्ली में रखा था। अच्छा, वो आपका देवर दिल्ली ले गया था? हाँ, दिल्ली रखा था, वहां से पूना से आता था, जाता था, पूना आते जाते रहता था हमेशा, पूना से दिल्ली, दिल्ली से पूना। यानी 6 साल, 5 साल का बच्चा है, 6 सालों से अपने देवर के साथ अब थी? जी मैम। तब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, किसी को नहीं प्रॉब्लम था।